सब्सक्राइब कीजिए लानेविटी चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे जाके नया नया वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? HVDC ट्रांसमिशन यानी कि हाई वोल्टेज DC करंट जो होता है उसका जो ट्रांसमिशन है, उस ट्रांसमिशन जो होता है उसे हम लोग HVDC ट्रांसमिशन कहते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक DC वोल्टेज पर भेजा जाता है तब ऐसे पावर सिस्टम को हम HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में विद्युत का ऊर्जा को एक जगह से दूसरा जगह पर लिया जाता है, वो भी DC वोल्टेज पर, तो उस सिस्टम को हम लोग HVDC यानी कि हाई वोल्टेज DC करंट जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसे कहते हैं। HVDC जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, खर्चा थोड़ा कम होता है। और जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम है, AC ट्रांसमिशन सिस्टम में खर्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और AC ट्रांसमिशन जो होता है, AC ट्रांसमिशन में एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट थोड़ा कम होता है DC ट्रांसमिशन लाइन से। यानी कि जो DC ट्रांसमिशन लाइन है वो AC ट्रांसमिशन लाइन से थोड़ा एफिशिएंट होता है। और HVDC सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाला पावर प्लांट को आसानी से आपस में जोड़ सकते हैं, जो कि AC ट्रांसमिशन सिस्टम है ये आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो जो HVDC ट्रांसमिशन है, HVDC ट्रांसमिशन जो होता है ये क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत दूर तक इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन में इसको उपयोग किया जाता है। ये 600 किलोमीटर या उससे ज़्यादा 700-800 हज़ार किलोमीटर तक जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, बहुत दूर तक करंट को ले जाना है, विद्युत को ले जाना है, तो क्या होता है, HVDC जो सिस्टम है उस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। यानी कि हाई वोल्टेज जो DC करंट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन जो सिस्टम है, HVDC ट्रांसमिशन, दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो हाई वोल्टेज जो DC करंट होता है इसमें थोड़ा खर्चा इसलिए कम होता है, इसमें 2 वायर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों जो AC करंट होता है, और AC करंट क्या होता है, AC करंट और जो वोल्टेज होता है वो एक वायर के माध्यम से जाता है, इसलिए क्या होता है, इसमें थोड़ा लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन जो DC करंट जो होता है और जो वोल्टेज होता है, DC करंट और वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्ट ये सीधा जाता है, इसलिए इसमें खर्चा थोड़ा लॉस यानी कि कम होता है। AC ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, 3 वायर का इस्तेमाल होता है, इसलिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। और DC ट्रांसमिशन लाइन में खाली 2 वायर का इस्तेमाल होता है, इसलिए खर्चा भी थोड़ा कम होता है। HVDC ट्रांसमिशन जो सिस्टम है उसको दोस्तों आज बारी तरीके से समझेंगे। अच्छी से इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और ये जो HVDC सिस्टम है, किस प्रकार से HVDC सिस्टम काम करता है, तो जो पावर जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, AC करंट तैयार होने के बाद क्या होता है, वो कन्वर्टर में जाता है। कन्वर्टर में क्या होता है, कन्वर्टर में उसे AC से DC किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, थायरिस्टर रहता है, डायोड वगैरह रहता है, उसमें क्या होता है, उसे AC से DC किया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टर के माध्यम से DC से AC किया जाता है। और इस प्रकार से DC से AC करने के बाद उस सबस्टेशन के माध्यम से जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर तक पहुंचता है। यानी कि जो HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम है वो क्या होता है, पावर जनरेटिंग स्टेशन AC वोल्टेज तैयार होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है DC में, और DC में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसे क्या होता है, AC में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद वो हमारा जो कंज्यूमर है, कस्टमर तक पहुँचता है। जो इसको हम बारी तरीके से ड्राइंग के माध्यम से भी सीखेंगे तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि जो AC वोल्टेज होता है, यानी कि पावर जनरेटिंग स्टेशन में तैयार होता है, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है, DC में कन्वर्ट किया जाता है, हाई वोल्टेज DC में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें थायरिस्टर, डायोड वगैरह ये सब रहता है। उसके बाद उसको फिर क्या कर जाता है, इन्वर्टर के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है DC से AC करने के लिए। जैसे AC होता है उसके बाद ट्रांसफार्मर होके जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, वो कंज्यूमर यानी कि कस्टमर तक ये लाइन पहुँच जाता है। तो ये जो है, ये
देखिए एसी सिस्टम टर्मिनल जो है ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ से होकर ये क्या होता है एसी करंट एचवीडीसी ट्रांसफार्मर से होकर रेक्टिफायर में जाता है, यानी कि यहाँ पे कन्वर्टर होता है एसी से डीसी होता है। उसके बाद फिर उसे ओवरहेड लाइन होकर कन्वर्टर स्टेशन में फिर जाता है। वहाँ पे क्या होता है इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर से एचवीडीसी ट्रांसफार्मर होके फिर क्या होता है डीसी से एसी होता है। एसी होने के बाद जो हमारा कंज्यूमर होता है कस्टमर है, कस्टमर तक ये पहुँचता है। तो ये देखिए इस पिक में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वाइंड पावर से क्या होता है एसी ट्रांसमिशन लाइन जाता है, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर से डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है और एसी करने के बाद वो ट्रांसफार्मर होकर कंज्यूमर तक हमारे घर तक पहुंचता है।